हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड का जो है M2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करा है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। और उसके हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज उसका कर लिया और सेकेंड एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन पे, जहाँ पे कहा है ऑब्जर्व द नंबर लाइन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ये नंबर लाइन है TSRPQ, उसके कुछ पॉइंट्स हैं डिफाइन किए हुए। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP। RP के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा रे है वो मुझे लिखना है। तो आई होप RP दिख रहा है, राइट? ये RP दिख रहा है, ये ऐसा है। तो उसके अपोजिट में कौन से रेज हैं वो लिखने हैं। एक तो रे RS हो सकता है, एक तो रे RT भी हो सकता है अपोजिट, एक तो रे ST भी हो सकता है। तो बस मुझे उसके अपोजिट कौन सा रे है वो लिखना है। एक पूछा है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 3 बता दिए हैं, ठीक है? तो पहले का आंसर होगा, आपको पूरा लिखना है स्टेटमेंट में, रे अपोजिट टू RP इज आइदर यू कैन से रे, देखो RP के अपोजिट में यू कैन से RS, रे RS, और यू कैन से रे RT, और यू कैन से रे ST, जिसको जो पसंद है ना। तो RS भी हो सकता है, RT भी हो सकता है, उसके अपोजिट RP के अपोजिट की बात कर रहे हैं, ST भी हो सकता है। तो ये 3 हो सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में क्या कॉमन है। तो रे PQ और रे RP, देखिए यहाँ पे रे PQ है ना, रे PQ मतलब यहाँ पे ये रे PQ की बात हो रही है, ये तरफ है ना, ये रे PQ की बात हो रही है PQ, और दूसरा है RP, और दूसरा है RP, है ना। तो रे PQ और RP का इंटरसेक्शन मुझे लिखना है, रे PQ और रे RP का मुझे इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक है? तो किस तरीके से इंटरसेक्शन लिखेंगे, देखो रे इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ एंड रे RP। अब मैं बताता हूं आपको एक चीज, PQ मतलब P से Q तक, है ना, P से Q तक। रे का मतलब होता है, फिर से मैं बता रहा हूं, रे का मतलब होता है एक पॉइंट और एक डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो PQ अगर मैं बोल रहा हूं तो PQ में सिर्फ इतना नहीं आता है, बल्कि ये पूरा आ जाता है जितना भी उसे एक्सटेंड करेंगे। तो ये बात हो गई PQ की। अगर सेम चीज मैं बात करता हूं RP के लिए, तो RP के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे R है, R से शुरू होगा, P यहां तक ही है, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, है ना। रे मतलब उसको कहाँ, एक एरो जहां पे है, जिस साइड एरो है वहां पे हम लोग जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में फिर कॉमन क्या रहा, राइट? अभी देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है ना। ये वाला पार्ट बस एक्स्ट्रा है, मतलब RP वाला पार्ट जो है वो बस एक्स्ट्रा है, बाकी PQ वाला पार्ट तो दोनों में ही कॉमन आ गया। और इंटरसेक्शन मतलब मुझे कॉमन ही लिखना है, इंटरसेक्शन मतलब मुझे कॉमन ही लिखना है। तो RP में और PQ में क्या कॉमन है? PQ मतलब PQ और उसके आगे तक, RP मतलब RP और उसके आगे तक। तो ये वाला पोर्शन अगर देखोगे तो ये वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है, जैसे कि मैंने समझाया, फिर से मैं बताता हूं। देखो PQ मतलब ये P है, ये Q है, PQ मतलब PQ और आगे तक। RP मतलब यहाँ पे समझो R है, यहाँ पे समझो P है, RP मतलब RP और आगे तक। तो ये वाला पोर्शन अगर देखोगे तो दोनों में कॉमन आएगा PQ वाला, है ना, यहाँ पे कहीं पे Q भी होगा। तो PQ वाला पोर्शन जो है वो कॉमन में आया। ये PQ क्या है? एक रे है, तो मुझे कॉमन ही चाहिए। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन बिटवीन बोथ रे इज रे PQ, राइट? आई होप सभी को ये भी समझा होगा। राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। रे PQ एंड रे QR का यूनियन सेट क्या होगा, है ना? यूनियन सेट कौन सा होगा दोनों में का? यूनियन मतलब जिसके अंदर सब आ जाते हैं, है ना। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? PQ और QR किसके अंदर आते हैं? QS के अंदर आ जाते हैं दोनों, QT के अंदर आ जाते हैं दोनों, समझ रहे हो? तो यूनियन लिखना है तो उन दोनों में से कोई लिख सकते हो, या खुद QR भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि QR के अंदर QR खुद भी आता है और QP भी आता है। तो यूनियन मतलब इन दोनों से जो बड़ा सेट होगा वो लिखना है। तो QS लिख सकते हो, QT लिख सकते हो, QR भी लिख सकते हो, खुद सेट अपना यूनियन होता है ना। तो यूनियन मतलब उनसे बड़ा
तो क्यू आर, देखो क्यू पी और क्यू आर का यूनियन चाहिए, मतलब ऐसा सेट जिसमें दोनों आ जाए, तो क्यू एस में दोनों आ जाते हैं, है ना, तो रे क्यू एस लिख सकते हो, है ना। जिसका भी यूनियन हमको ढूंढना है ऐसा ढूंढो कि उसमें वो सब आने चाहिए जो यहाँ पे मेंशन्ड होंगे, ठीक है। या फिर रे क्यूटी भी बोल सकते हो, क्यूटी में भी क्यूपी भी आता है, क्यू आर भी आता है, दोनों आता है, तो दोनों इसमें आ जाता है, इसलिए ये हो गया यूनियन। नेक्स्ट स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। क्यू आर किसका सबसेट है, क्यू आर किसका सबसेट है ये मुझे ढूंढना है। क्यू आर किसका सबसेट है, किसका छोटा हिस्सा है, क्यू आर किसका छोटा हिस्सा है, क्यू एस का छोटा हिस्सा है या फिर क्यूटी का छोटा हिस्सा है। सबसेट मतलब छोटा हिस्सा, मुझे पूछा है क्यू आर किसका सबसेट है मतलब किसका छोटा हिस्सा है, तो क्यू एस का एक छोटा पार्ट है क्यू आर, है ना, तो इसका आंसर आएगा सबसेट किसका है, तो रे क्यू एस का सबसेट है, रे क्यूटी का सबसेट है, या खुद का भी सबसेट हो सकता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो रे क्यू आर जो है वो खुद का भी सबसेट हो सकता है ना। सबसेट मतलब किसका छोटा हिस्सा है। अगर मैं पूछूं आरपी किसका छोटा हिस्सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आरपी आरएस का पीएस का छोटा हिस्सा है, आरक्यू का छोटा हिस्सा है, एसक्यू का छोटा हिस्सा, तो ये सब उसके जो है बड़े पार्ट्स आ जाएंगे और उन सभी का ये आरपी जो है वो सबसेट हो जाएगा, राइट। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेस विद कॉमन एंड पॉइंट एस। एंड पॉइंट कॉमन एस होना चाहिए, अपोजिट रेस लिखने हैं, तो एस आर एक है, एस टी एक है, अपोजिट रेस है ये, तो रे एस आर एंड रे एस टी, ठीक है। फाइनली आखिरी क्वेश्चन, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एस पी एंड एस टी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एस पी मतलब ये साइड, एस टी मतलब ये साइड, इसका इंटरसेक्शन सिर्फ बीच में एक पॉइंट आएगा, पॉइंट एस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका सिर्फ इंटरसेक्शन आएगा पॉइंट एस। अभी यहाँ पे भी मुझे इंटरसेक्शन पूछा था, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन पूछा है, ये वाला इंटरसेक्शन था उसमें दोनों एक ही तरफ थे, तो जब दोनों एक ही तरफ थे, पी क्यू और आर पी, पी क्यू ये तरफ था, आरपी भी ये तरफ था, तो उस समय कॉमन कैसे ढूंढा, पी क्यू और आरपी में छोटा कौन है, पी क्यू, तो वो लिखना है जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो आरपी और पीक्यू में से छोटा रे कौन सा था, पीक्यू था, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं ना, तो जो बीच में पॉइंट आता है वो ही इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाता है। थोड़ा सा इसमें बच्चों को डिफिकल्टी होती है, शांति से देख के समझ के बढ़िया तरीके से कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पे कहते हैं स्टेट पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। एक नंबर लाइन दिया है और ये क्वेश्चन है जिनके आंसर्स मुझे लिखने हैं। तो मैं पूछते हैं स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। तो बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट्स है। अगर यहाँ पे तो देखो कोई नाम नहीं है, अगर लेकिन यहाँ पे आप 2 यूनिट्स राइट पे जाओगे तो आपको सी मिलेगा, 2 यूनिट्स लेफ्ट पे आओगे तो आपको ए मिलेगा। तो ये बी से इक्वी डिस्टेंट हुए ना, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, तो बी से 2 यूनिट यहाँ पे सी है, 2 यूनिट यहाँ पे ए है, तो बी से ए और सी इक्वल डिस्टेंस पे 2-2 यूनिट है ना, राइट पे और लेफ्ट पे 2-2 यूनिट, राइट। तो मैं लिखता हूं पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। ऐसा भी अगर आप देखोगे तो B के 1, 2, 3 अगर राइट साइड हटोगे तो कौन मिलेगा, V। 3 लेफ्ट साइड हट के देखो कोई मिल रहा है, 1, 2, 3 कोई नहीं मिल रहा है। 4 हट के देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अगर राइट आ रहे हो तो D मिल रहा है। B के 4 लेफ्ट जाके देखो 1, 2, 3, 4 P मिल रहा है। तो P और D भी इक्वल डिस्टेंस पे 4-4 यूनिट पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट P and point D are equidistant from point B। चाहिए तो लिखो both are at distance of 4 units, चाहिए तो लिख सकते हो। ये पहले का हुआ बाबा। अब वैसे ही दूसरे का देखो, है ना, क्योंकि 4 पहले मैंने 1 चेक किया कुछ नहीं था, फिर 2 पे चेक किया तो था, 3 पे चेक किया नहीं था, 4 पे चेक किया था, 5 तो इधर कुछ है नहीं, तो बस उतना ही होगा। अब वैसे स्टेट द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। अब बी से, अच्छा बी नहीं, अब क्यू से पूछ रहे हैं।
वैसे ही चेक करो, Q से एक राइट साइड आओगे L मिलेगा, लेफ्ट साइड जाओगे U मिलेगा, तो एक एक यूनिट पे है दोनों, तो लिखो पॉइंट U एंड पॉइंट L आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q, राइट। अब Q के दो ये तरफ जाओगे P मिलेगा, दो ये तरफ जाओगे R मिलेगा, मतलब दो दो पे भी है पॉइंट, तो पॉइंट R एंड पॉइंट P आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। तीन ये तरफ तो जा सकते हो, लेकिन तीन ये तरफ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे इतने ही पॉइंट्स दिए गए। तो इस तरीके से इक्विडिस्टेंट देखते हैं कि राइट साइड पे एक पे कोई है, लेफ्ट साइड पे कोई है क्या, दो दो पे, तीन तीन पे, जितने हो सकते हैं पॉसिबल उतने लिख देने हैं। उसके बाद फिर अपना फेवरेट काम, फाइंड डिस्टेंस यूवी, डिस्टेंस यूवी ढूंढना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस यूवी के लिए सबसे पहले u कितना है देखना पड़ेगा, नंबर लाइन पे u कितना है पता नहीं, -4 के बाद इधर जाओगे तो -5 मिलेगा, तो u तो -5 है। उसके बाद v कितना है देखो, v कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 4 के बाद यहाँ पे आओगे तो 5, राइट। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस यूवी कैसे मिलेगा, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा, तो ये 5 + 5 10 यूनिट्स आ जाएगा। यूवी के बाद दूसरा क्या बोला है, पीसी, राइट, पीसी। तो पीसी के लिए p कितना है देखो, p कहाँ पे आता है, p यहाँ पे आता है, -2 है ना। दूसरा है c कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, c तो है 4, है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर डिस्टेंस pc मुझे ढूंढना है तो बड़े कोऑर्डिनेट में से माइनस करना पड़ेगा छोटा कोऑर्डिनेट, मतलब 4 + 2 हो जाएगा 6। पीसी के बाद नेक्स्ट इस वीबी, राइट। वी कितना है देखेंगे, वी इस 4 के बाद आता है 5 एंड नेक्स्ट इस बी कितना है देखते हैं डायग्राम में, तो बी है 2, दोनों पॉजिटिव है तो बड़े में से छोटा तो आसानी से हम लोग माइनस कर सकते हैं। डिस्टेंस वी बी इज बड़ा माइनस छोटा विच इज़ 3 यूनिट्स। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप आखिरी वाला खुद से कर लें। आई होप सभी को ये एक्सरसाइज भी समझा होगा, राइट। बढ़िया तरीके से नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो और ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लो रफ बुक में, राइट। आई होप सभी को ये भी एक्सरसाइज समझा है। आज का वीडियो छोटा ही बन रहा है क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होता है, तो स्क्रीन पॉज करके इसे ढंग से नोट कर लो। और होमवर्क में फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज का जो सेट्स बोल रहा हूँ, सेट्स की बात कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में उस पर टेस्ट लिया जाएगा।